आज बताने वाले हैं बहुपद का सवाल। देखिए ऑब्जेक्टिव है, आज से शुरू करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। तो पहला सवाल क्या कहता है, बहुपद इतना और इतना का घात क्या है। तो ये किसमें है, तो गुणा में। तो अब देखिए घात निकालना है, क्या निकालना है, घात। तो अब देखेंगे इसमें क्या सबसे बड़ा क्या है, x के पावर 3 और यहाँ क्या है x के पावर सबसे बड़ा, इसमें क्या है x के पावर 2। अब देखिए घात क्या होता है, जो चर चर एक्स वाई जेड, तो इसमें चर ये है सबसे बड़ा पावर, इसमें सबसे बड़ा पावर वाला ये। तो आप देखिए क्या होता है, गुना में पावर को जोड़ा जाता है जबकि आधार क्या है, समान। तो क्या आधार दोनों का क्या है, समान बेस। तो क्या होगा x के पावर 3 2 5, तो इसका घात कितना हो गया 5। तो कौन आंसर है, सी। अब सवाल इसमें क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। मतलब क्या इसमें से 4 गो बहुपद है, एगो ऐसा कोई है तो बहुपद नहीं है। तो बहुपद का रूल क्या है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। मतलब चर की घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या क्या कहते हैं, 0 1 2 3 4 5, ये सब क्या होता है, पूर्ण संख्या। अब देखेंगे चर मतलब एक्स वाई जेड, अब इसके पावर में 2 है तो ये पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है। इसमें भी देखिए यहाँ चर है, इसके पावर में 2, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ये भी बहुपद है। इसमें भी क्या देखिए चर ये है, चर के पावर में कितना 2, यहाँ कितना 1, तो ये भी बहुपद है। अब लेकिन यहाँ देखिए x ये तो है लेकिन ये नहीं है, क्योंकि इसको अगर लिखना चाहेंगे क्या ये सूत्र होता है a के पावर माइनस m बराबर 1/a के पावर m। अगर इसको अगर लिखना चाहेंगे तो x प्लस 4 गुने x के पावर माइनस 1। तो देखिए पूर्ण संख्या में कभी माइनस नहीं आता, इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा, डी। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुपद इतना और इतना का घात है। तो देखिए किसमें, गुना में। तब ये सीखा है गुना वाला रहेगा तो सबसे इसमें देखें सबसे ज्यादा वाला कौन पावर है, तो x के पावर 5 है। इसमें सबसे ज्यादा पावर कौन है, ये। तो अब इसमें क्या होता है, आप जानते हैं नोमा में सीखे होंगे क्या, गुना में पावर को जोड़ा जाता है जबकि आधार समान है। तो आधार दोनों का समान है तो पावर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा x के पावर 9। अब देखिए तो यही 9 हो गया इसका घात, कौन है इसका आंसर, सी। इसमें क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो आप देखिए याद रखिएगा क्या कि कभी बट्टा में एक्स वाई जेड आवे तो बहुपद नहीं होता, तो ये नहीं होगा। इसमें भी बट्टे में है तो ये भी नहीं होगा बहुपद। और रूट में रहेगा तो याद रखना, रूट में रहेगा तो वो भी बहुपद नहीं होता, क्योंकि रूट को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे रूट में एक्स है तो इसको लिख सकते हैं एक्स के पावर 1/2। लेकिन बहुपद का रूल क्या होता है, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसकी चर की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या 1/2 नहीं होता है, तो इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। तो इसमें देखिए ये 2 और ये सब क्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद होगा। इस सवाल में वही पूछ रहा था, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, ये होगा इसका डी आंसर सही। अब 5वां सवाल में क्या कहता है, निम्नलिखित में किस द्विघात समीकरण के शून्य इतना और इतना है। अब इसमें 4 गो द्विघात समीकरण है, मतलब द्विघात बहुपद या उसको मान सकते हैं शून्य। तो देखिए क्या इसमें से कौन इसका शून्य है, किसका शून्य, ये 3 और -10 है। तो आप देखिए द्विघात बहुपद का शून्य कितना होता है, 2 गो, एगो मान लेते हैं अल्फा एगो बीटा। तब मान लीजिए ये क्या है अल्फा और ये क्या है बीटा। आप देखिए द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए ये अल्फा हो गया, ये बीटा, तो ये यहाँ रखेंगे तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब इसको जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा 3 और प्लस ये माइनस में 10 है तो लिखेंगे इंटू में x। तो ऐसे लिख देते हैं मध्यम कोष्ठ में। तो अब समझिए यहाँ प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब इसको इससे गुना करना, 3 गुने -10। अब देखिए क्या हो जाएगा x² माइनस ये क्या हो जाएगा 3 और -10 इंटू एक्स, और ये प्लस और माइनस 10 दिया 30। तो क्या हो जाएगा x² और ये घट जाएगा तो कितना -7 और माइनस माइनस प्लस, तो 7x और -30। तो कौन है, तो देखिए प्लस में और माइनस में ये ही है, ये इसका आंसर हो गया। इसमें क्या कर रहा है, बहुपद इतना के शून्यक है। अब शून्यक निकालने का आसान तरीका क्या है, अब देखिए इस दोनों क्या करेंगे गुना, तो कितना होगा 6 दूनी 12।
अब 12 को ऐसे तोड़ना है कि 4 पूर्णा चाहिए, तो 2 से तो कितना 6। तो देखिए अगर और तोड़ सकते हैं 2 से तो 3, तो अगर 3 दूनी 6, 6 में से अगर 2 घटेगा तो कितना पड़ेगा 4। तो इसको क्या लिख सकते हैं -6 और +4 मतलब 2। तो आप देखिए अब उसके बाद क्या करना है, एक्स स्क्वायर के पीछे जो रहेगा उससे भाग देना है। तो 2 है तो 2 से दोनों क्या करेंगे भाग। तो आप देखिए काटिए तो क्या होगा 3 मरतबे और ये कटेगा तो 1 मरतबे। अब शून्य के लिखने का तरीका होता है क्या, अगर यहाँ माइनस में तो यहाँ लिखेंगे प्लस में, ये प्लस में देगा तो माइनस में। तो कौन मिल रहा है 3 - 1, 3 - 1। तो देखिए 3 और -1 ये है बी इसका राइट आंसर। सात नंबर सवाल में क्या आता है, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और -2 है। तो हमसे पूछ रहा है द्विघात बहुपद। तो देखिए क्या इस टाइप का सवाल में क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद का सूत्र। तो द्विघात बहुपद और सूत्र क्या लिखा है x² - α + बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या कितना होता है तो 2। तो मान लीजिए इसको मानते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा। तो अब मान बैठा है, सीधा हो गया आंसर जो आएगा अल्फा + बीटा, मतलब इसको जोड़ में। तो अल्फा और यहाँ प्लस है वहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस इंटू अल्फा गुने बीटा -2। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा x²। अब ये देखिए 2 में से 2 घट गए थे 0, तो 0 गुने x और ये माइनस 2 दूनी 4 -4। तो ये 0 तो हटे गया तो x² - 4 इसका आंसर हो जाएगा। अभी सवाल में देखिए क्या होता है, बहुपद x² - 11x - 42 के शून्यक है। हमको शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने का आसान तरीका होता है, अगर यहाँ एक कुछ नहीं तो एक है, एक को 42 से गुना करेंगे तो 42, तो 2 मरतबे लगाएंगे कितना तो 21, फिर 2 से तो कितना हो जाएगा 2 से तो नहीं लगेगा 3 से तो कितना 7। अब हमको 11 पुराना है तो क्या कर सकते हैं, तो देखिए कितना होगा, अगर 7 दूनी 14, 14 में से अगर 3 घटाते हैं तो 14 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 11। तो हो जाएगा तो क्या कर देंगे 14 में से 3 को घटाना है तो 14 माइनस में वर्ग संख्या इसलिए माइनस में, अब प्लस करना है कितना 3 घटाना है ना 3। तो अब देखिए तो क्या कर सकते हैं, अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 से भाग दीजिए चाहे नहीं दीजिए, कोमा लिखिए तो x बराबर। अब अगर शून्य के लिखना है तो सीधा, अगर यहाँ माइनस में तो यहाँ क्या लिखेंगे प्लस में, यहाँ माइनस है तो क्या प्लस है तो क्या लिखेंगे माइनस, तो यही इसका शून्य हो गया। अब यही सवाल फिर है सेम 7 की तरह 9 है, तो वही बात है सूत्र लिखना है। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं आप x² माइनस क्या करते हैं अल्फा + बीटा, तो एगो अल्फा एगो बीटा, तो ये अल्फा मान लेते हैं ये बीटा। तो जोड़ना है तो मतलब अगर 10 में 2 जोड़ेंगे तो घटे जाएगा तो कितना बचेगा 8, तो -8x। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, तो अब इसको इससे गुना करें तो कितना हो जाएगा 10 दूनी 20, अब 20 हो जाएगा। तो अब क्या वहाँ प्लस है तो प्लस माइनस -20, यही हो गया इसका आंसर। अब इसमें क्या कहता है, यदि द्विघात बहुपद इतना इतना का एक शून्यक -4 है तो k का मान, मतलब क्या x का मान, शून्य का मतलब x से निकालना होता है तो x का मान दिया है। तो अब तो क्या इसमें तो x जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ क्या धरेंगे -4, तो अपने k का मान निकल जाएगा k - 1 इंटू x² और प्लस k गुने x प्लस 1 और शून्य होने के लिए बराबर 0। अब देखिए जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ क्या धरेंगे -4, तो k अब यहाँ क्या रखेंगे -4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस k गुने x का मान कितना है -4 और प्लस 1 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा इसको हल करेंगे तो k - 1 ये कितना 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस ये प्लस माइनस माइनस 4k प्लस 1 बराबर 0। तो अगर इसको हम यहाँ लिखना चाहते हैं तो लिख देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको ऐसे गुना करेंगे तो 16k -16 -4k प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए 16 में से अगर 4 घटेगा तो कितना बचेगा 12k और यहाँ कितना हो जाएगा ये -15
बराबर 0। तो यहाँ से 12 के, अब इसको साइड जाएगा तो माइनस में, तो साइड प्लस में। अब तो के का मान निकालेंगे तो 15 अब 8 में 12 काटेंगे क्या मतलब है, तो काटिए 3 से, तो 5 या 15 4 या 12, मतलब के बराबर 5/4 हो गया।